हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी बीएसएससी द्वितीय स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2023 का आज हम लोग टेस्ट सीरीज 5 करने वाले हैं। मैंने इसके पहले टेस्ट सीरीज 4 तक करवा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे टेस्ट सीरीज 5वां, जिसमें 75 प्रश्न जीके और जीएस का कराया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी 2009-10 को। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर सी 38 जिले। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? ऑप्शन नंबर ए हेरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है अमृतसर घटना, चौरा चौरी घटना, चंपारण आंदोलन। ऑप्शन डी है मोपला विद्रोह। तो इसमें सही क्रम सजाना है, तो सबसे पहले होगा चंपारण, उसके बाद अमृतसर घटना, उसके बाद मोपला विद्रोह और चौरा चौरी हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले सी, ए, डी, उसके बाद बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासक का अधिकार था? ऑप्शन नंबर सी कुषाणों का। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरद देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? ऑप्शन नंबर डी 1/10। नेक्स्ट है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तीसरी युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन नंबर सी बाजीराव
प्रथम। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्री शैलम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करने। सूची 1 और सूची 2 है जिसमें हंगुल जो है वो दाची ग्राम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। और बाघ है यानी कि टाइगर जो है वो सुंदरवन के लिए हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है भारतीय सी जो हो जाएगा वो गिर वन के लिए हो जाएगा। और लास्ट है राही नोसेरोम जो काजीरंगा के लिए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय कार्य विधि भारत की देन है? ऑप्शन नंबर सी शून्यकाल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में। नेक्स्ट है वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं। ऑप्शन नंबर डी जो वित्त आयोग जो है वो सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद संबोधित करेगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य काल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट है एक मार्क जो है वो गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जारवा जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया केन्या और इंडोनेशिया से। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ऑप्शन नंबर बी आधारभूत और उपभोक्ता।
नेक्स्ट प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट है जो बैंक के निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी मांग निक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदिग्ध संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी कटौती प्रस्ताव का। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी 3 को। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? ऑप्शन नंबर बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन से यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों का कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर डी 20। नेक्स्ट प्रश्न है तिब्बत की पठार की समुद्र तल से ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन नंबर बी अजंता। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों के मुद्रों का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा जो है देश के मुद्रा से संबंधित नहीं है वो ऑप्शन आपको छांटना है। तो बुल्गारिया का जो मुद्रा का नाम है वो लेव है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अल्बानिया की भी मुद्रा को कहा जाता है लेक, ये भी सही है। नेक्स्ट है मोल्दोवा को जो मुद्रा है उसको कहा जाता है ल्यू, और इटली की जो मुद्रा है उसको यूरो नहीं कहा जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? जो अलमट्टी बांध है वो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व एथलीट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट हैं? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजिल्स में। नेक्स्ट है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह 2वां संविधान संशोधन विधेयक है। ऑप्शन नंबर
बी 128वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का जो खिताब है वो जीता है? ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए CuSO4 प्लस Fe को जब रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 प्लस कॉपर, ये जो आपका रिएक्शन होगा वो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए चावल की खेती के लिए। नेक्स्ट है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलों और सावना मैदानों में। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, स्पंज क्या है? ऑप्शन नंबर डी जीव। अगला प्रश्न है, एक बीकर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगा, यदि इसे क्या किया गया होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया होगा। ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया होगा। ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रज्वली का बहुत सी दवाओं से डॉट निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर डी यकृतों का। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। नेक्स्ट है, राइबोसोम की संरचना में होती है? ऑप्शन नंबर बी RNA तथा प्रोटीन। नेक्स्ट है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डॉट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। इस प्रश्न का जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये जो कथन है वो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी तुलसी को। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उपार्जित लक्षणों की
वंशानुगति से। नेक्स्ट है प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि इनमें डोडोट का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है क्वाथन होता है। ऑप्शन नंबर ए एक निश्चित तापक्रम पर। नेक्स्ट है सोडियम 2211 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट है ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर डी लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोला का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों से नाम लिखें। ये जो चित्र दिया गया है इसमें आपको डायग्राम से बताना है। ये सेल है कुंजी की और ये जो है ये किसका सिंबल है वो आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वोल्ट मीटर और अमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में स्थानांतरण स्पष्ट होता है क्या 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 कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा से बल्ब का जलना। नेक्स्ट प्रश्न है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डॉट जगत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी प्लांटी। नेक्स्ट है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है। इसमें कितनी विद्युत ऊर्जाएं व्यय होगी। ऑप्शन नंबर सी 26,400 जूल जो विद्युत ऊर्जा जो है वो खपत होगी। तो इस वीडियो में मैंने 75 जीके और जीएस का प्रश्न किया। इसके बाद जो है 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बना लीजिएगा। जय हिंद।